ज्योति बंसल है हमारे साथ, वार्ड नंबर 14 से पार्षद। सभी साथियों को आपके वार्ड में प्रमुख मुद्दे कौन कौन से थे जो आप हाउस मीटिंग में जो लेके गए थे? मैं लगभग सर जो भी मेरे वार्ड में कंप्लेन आती है मैं उनको अपने हाई अथॉरिटीज़ को मतलब फॉरवर्ड कर देती हूँ कि भाई जो भी कार्य होने हैं या जो भी मेरे वार्ड में की डिमांड होती है। और काफ़ी एजेंडे ऐसे हैं जो मैं दे चुकी हूँ अपने वार्ड के, लेकिन इस मीटिंग में मेरा पहले भी दिए वजह से मैंने सीसीटीवी कैमरे वाला ही मेन मुद्दा था, और एक हमारा अगर सिंह चौक वाला जिसका रेगुलेशन होना है उसके लिए। 3 वर्ष के अंदर कितने कार्य हुए हैं आपके विकास का? मेरे वार्ड में 3 वर्ष में तो ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जो मैं गिनवा सकूँ। एक भी कार्य नहीं हुआ जो आप गिनवा सकें या दिखा सकें? बिल्कुल। एक जैसे मेरे वार्ड नंबर 14 में ये मान लो आप एक गली बनी है और एक गौशाला के अंदर मेरा शेड लगा था। गौशाला वो भी सीएम ग्रांट का जो विराम सिंह जी के द्वारा पास करवाया गया था। और एक ये मंडी रोड जो मेरा मार्केट कमेटी का एरिया पड़ता है, मंडी रोड पर इंटरलॉक लगेगा। उसके अलावा मेरे वार्ड में कोई कार्य नहीं हुआ सर। और आपके वार्ड में जैसे अग्रवाल रोड पे बताते हैं कि नशा सरेआम बिकता है, उसके लिए आपने आज तक क्या कदम उठाए हैं? मैंने SHO साहब को एक बार रिटर्न में दिया था, दो बार मेरी उनसे बात हुई। अब की बार मीटिंग में नहीं उठाया आपने ये मुद्दा? उठाया ना? नहीं, मीटिंग में नहीं उठाया सर। क्योंकि अब की बार बड़ी मीटिंग थी, मंत्री जी थे उसमें, सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी भी थे साथ में। नहीं उठाया सर मैंने मुद्दा, मेरे ध्यान में ही रहा सर ये मुद्दा। टेक तो इसको नहीं कह सकते सर, अब राजनीति भी क्या ही बोलोगे। अब प्रोटोकॉल के हिसाब से देखो तो जिस वार्ड में है उस वार्ड के पार्षद का नाम आना चाहिए, लेकिन प्रोटोकॉल प्रधान जी के पास शायद या फिर अधिकारियों के पास कोई दूसरा पोर्टल है, उस पोर्टल पे उनको 15 वार्ड के हिसाब से उन्होंने लगा दिया उस पर। ज्योति जी, पोर्टल बदल कैसे गया? जब जोगीराम सिहाग इसका शिलान्यास करते हैं तब ये वार्ड नंबर 13 था, जब ये बिल्डिंग बन जाती है तो ये वार्ड नंबर 15 हो जाता है। अभी ये तो पता नहीं सर पोर्टल पे कैसे चेंजेस आ गए। कहीं ना कहीं सुनने में आता है कि नगर पालिका प्रधान द्वारा पार्षदों की अनदेखी की जाती है। कल बिजली बोर्ड के अंदर एक कार्यक्रम था जिसके अंदर उन्होंने, आप भी सामने बैठे थे, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी है, कि उन्होंने सभी पार्षदों जो आए हुए थे सभी का नाम लिया लेकिन आपका नाम नहीं लिया। क्या कारण मानते हैं आप? कुल प्रधान जी की कोई मानसिकता है या फिर जैसे मंत्री जी तो मेरा नाम नहीं भूलते, अगर मैं उनको सामने दिख जाऊं तो शायद प्रधान जी को मेरा नाम याद नहीं रहता होगा तो नहीं ले पाए। आपका नाम नहीं ले पाए? नहीं ले पाए, याद नहीं रहता होगा क्या? 4 साल में मेरा नाम नहीं याद रहा होगा, क्या कर सकते हैं। जो उनकी हाउस मीटिंग के जो उनके साथ जो टीम खड़े होकर बरवाला के लिए विकास का पहिया चला रही है, उनको नजरअंदाज करना, उनको भूलना, तो आम जनता को भी भूल गए होंगे वो। अब वो तो प्रधान जी को पता भी किसको भूल गए किसको याद रखेंगे। आप देख रहे हैं लगातार अब मेड इन इंडिया का प्रचार किया जा रहा है जी, किया जा रहा है। आपकी रोड के ऊपर जो अभी अभी मैं आया था लाइटें लग रही थी। आपके वार्ड के इस रोड का जहाँ जिक्र करें, जहाँ सड़क नहीं है, चलने के लिए रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है, चलने के लिए रास्ता नहीं है, उनके पोलों पर ये सुंदर लाइटें लगाकर नगर पालिका प्रशासन बरवाला की जनता को क्या संदेश देना चाहता है? तो सर दिवाली का त्यौहार है तो उस त्यौहार के उपलक्ष्य में लगाई गई होगी, बाकी इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं बताया गया कि लड़ियाँ लगेगी या जो भी है, इसका हमारे साथ कोई चर्चा नहीं हुई। चीजें तो वहीं अच्छी लगती है ना जहाँ इंसान चल सके। बिल्कुल। चलने के लिए रास्ता है नहीं है, चलो इस बात को भी छोड़िए। मेड इन इंडिया, भाजपा सरकार जो है मेड इन इंडिया का प्रचार कर रही है, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा इसका प्रचार कर, स्वदेशी अपनाओ। क्या मन लगता है कि जहां बरवाला के अंदर इसकी चर्चा है, जो ये लड़ियां हैं ये चाइना की लड़ियां हैं, जो बताया जा रहा है। मेरे जो सूत्र, मैंने आज जितने लोगों के पास, नगर पालिका के पार्षदों के पास, नगर पालिका के अधिकारियों के पास फोन, जिस जिन लोगों के पास फोन किया, भाजपा नेताओं के पास फोन किया, वे सभी मानते हैं कि ये चाइना की लाइटें। अब सर इसके बारे में तो मुझे नॉलेज नहीं है कि भाई चाइना की लाइट है तो फिर स्वदेशी का नारा गलत है। स्वदेशी अपना बोलते हैं और चाइना की लाइट लगाते हैं तो ये तो सरासर गलत है जी। ज्योति जी, आपके वार्ड के अंदर एक प्रमुख समस्या चलती है,
आपने उसके एजेंडे का कोई जिक्र नहीं किया। कहीं ना कहीं पूरे बरवाले में अगर बात की जाए तो आपके वार्ड के कुछ एरिया के अंदर नशा जो है अधिक है। बिल्कुल है सर। इसके लिए आप प्रशासन से, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? भाई सूत्र बताते हैं कि है, बाकी आप पार्षद हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। नहीं, बिल्कुल मेरे सामने भी ये काफ़ी बार नॉलेज में है कि भाई वार्ड के अंदर लोग चिट्टा बेचते हैं या जो भी है। तो भाई मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि मेरे वार्ड के अंदर सख्त निगरानी रखी जाए, पीसीआर को टाइम टू टाइम वहाँ पर फेरी लगाने के लिए बोला जाए, और जो भी हो सकता है। अब मुख्यमंत्री जी बोलते हैं ड्रग फ्री हरियाणा या नशा मुक्त हरियाणा, तो मेरे वार्ड से नशा मुक्त होगा, मैं तो तभी मानूंगी कि नशा मुक्त वार्ड हो गया मेरा। जब आप हाउस मीटिंग में बोल रही थी, नगर पालिका चेयरमैन द्वारा, मंत्री द्वारा बार बार आपको चुप करवाना, क्या हाउस मीटिंग के अंदर टाइमिंग नहीं होती? भाई जिस पार्षद को 5 मिनट 7 मिनट दिए जाते हैं वो खुल के बोले, जैसे विधानसभा में होता है, लोकसभा में होता है, टाइमिंग निश्चित होती है ना। भाई एक पार्षद को बोलने के लिए 3 मिनट दिए जाएंगे, 5 मिनट दिए जाएंगे, लेकिन अभी पार्षद अपनी बात शुरू ही नहीं करता, उससे पहले उस बात को खत्म करवा दिया जा रहा था। इसके लिए आप क्या कहेंगे? अब जैसे मैंने देखा है कि भाई चेयरमैन साहब तो बात रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन बीच में कोई दूसरा पार्षद बोल देता है। जैसे मैं भी हूँ, किसी दूसरे की बात में मेरे को कुछ याद आ जाता है तो मैं बोल देती हूँ। तो अब इस वजह से क्या पता मेरा कोई टॉपिक था और वो चेयरमैन साहब का भी टॉपिक हो या मंत्री जी का भी कोई टॉपिक हो, तो उन्होंने बीच में रोकने के लिए मेरे को बोला हो। चलिए एक और सवाल है, विभाग के मंत्री आपकी मीटिंग में थे, पब्लिक हेल्थ विभाग के, आपने पब्लिक हेल्थ विभाग की काफी कमियां बताई, पानी को लेकर भी बताया। हाँ जी। एसडीओ भी सामने बैठे थे, प्रशासनिक अधिकारी बीच में थे, जेई बीच में थे। कोई सख्त एक्शन लेने की बजाय उन सवालों को टालमटोल किया गया। वार्ड के 19 वार्डों में से 15 पार्षदों ने पब्लिक हेल्थ विभाग पर गंभीर आरोप लगाए थे। किसी की पानी की समस्या, किसी की सीवर की समस्या, यानी पूरी की पूरी हाउस मीटिंग जो है पब्लिक हेल्थ विभाग की कमियों से गूंज रही थी, लेकिन मंत्री जी का जो रुख था बिल्कुल नरमाईपूर्ण था। पब्लिक हेल्थ को मंत्री जी ने सख्त आदेश दिए हैं कि भाई शहर के विकास में कोई मैं वो बर्दाश्त नहीं करूँगा। और सीवरेज के लिए भी बोला गया है कि टेंडर लग गए हैं। अब मंत्री जी ने कल या परसों में शायद उसका उद्घाटन भी किया है सीवर पाइपलाइन का, तो देखो कब तक लग जाएंगे। बट मेरे वार्ड में ऐसा पीने का पानी तो पूरे शहरवासियों को पता है कि कैसा ही आ रहा है, तो इसके लिए एसडीओ साहब को कोई सख्त कड़ा इंतजाम करना चाहिए कि भाई पीने का पानी सभी को साफ मिले, क्योंकि बंदा जब उठता है तो उसको सबसे पहले पानी चाहिए होता है, और बस होता है तो भी उसको पानी चाहिए होता है। ज्योति जी, आपने कहा कि एसडीओ साहब को सख्त संज्ञान लेना चाहिए, विभाग के मंत्री उनके सामने बैठे हैं, उनको क्यों नहीं संज्ञान लेना चाहिए कि बरवाला की जनता गंदे पानी से मर रही है, गंदा पानी पी रही है, जो पानी पीने योग्य नहीं है वो उन्हें दिया जा रहा है। जब वो बात विभाग के मंत्री को सभी बरवाला के पार्षद बता रहे हैं, तो विभाग के मंत्री तो इस मामले में गंभीर क्यों नहीं थे? वो तो इसलिए ना कि अधिकारी गुमराह कर देते हैं। अधिकारियों ने, जैसे मैंने भी कई बार फ़ोन पे बोला है कि सर पानी सही नहीं आ रहा, तो मेरे को भी ऐसे जवाब में ये मिलता है कि हम तो यहाँ से पानी साफ छोड़ रहे हैं, आगे कोई मिक्सिंग होगी तो मिक्सिंग चेक करवाने का काम तो पब्लिक हेल्थ का है जी। अगर आपकी माने तो अधिकारी अपने विभाग के मंत्री को गुमराह कर रहे हैं। अब हो सकता है सर कर रहे हो, तभी मंत्री जी ने अपनी बात रखी। मंत्री जी ने बोला अधिकारियों को कि भाई पानी की समस्या बिल्कुल सही होनी चाहिए। सीवरेज जो ओवरफ्लो चल रहे हैं, लगभग पूरे शहर के अंदर सीवरेज ओवरफ्लो चल रहे हैं, और सबसे बड़ी समस्या शहर की पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ही है। जब ज्योति जी अधिकारी अपने मंत्री को गुमराह कर सकते हैं, अपने वार्ड के पार्षद को गुमराह कर सकते हैं, जनता को गुमराह कर सकते हैं, आखिर इस समस्या का समाधान कौन करेगा? करना तो अधिकारी को ही चाहिए, लेकिन मंत्री जी को सख्त एक्शन लेना पड़ेगा इनके ऊपर। लेना पड़ेगा, तो उस दिन क्यों नहीं लिया?